सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एंड किंग अपने भाई बहनों के कातिल को मारना चाहता था, लेकिन शियाओ ये अच्छी तरह जानता था कि ये वुशांग बेहद पावरफुल है। इसीलिए उसने एंड किंग को एक एनर्जी बॉल में कैद कर लिया था। लेकिन वुशांग उसे चिढ़ाने लगा, तुम कमजोर हो। एंड किंग अपने लाइव एसेंस जला रहा था, इसीलिए शियाओ को न चाहते हुए भी उसे आजाद करना पड़ा। जैसे ही वो बाहर आया, उसने सीधा फिनिक्स लाइन पर हमला कर दिया, पर वुशांग ने उसे आसानी से बांध लिया। एंड किंग उसके सामने बहुत कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए अब शियाओ उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। वुशांग शियाओ की ताकत देखकर हैरान रह गया। दोनों ही इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र पाना चाहते थे, इसीलिए एक शर्त रखी गई, जो जीतेगा वही ये इमोर्टल सूत्र पाएगा और दूसरा मारा जाएगा। शियाओ ने चालाकी से पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वुशांग पहले से जानता था कि वह पीछे से वार करेगा, इसीलिए वह तुरंत इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन सोर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जो 9 हेवन एंड 10 अर्थ के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्ड आर्ट में से एक था। इस आर्ट के चलते शियाओ के सारे हमले बेअसर हो गए और वुशांग ने एक ब्लेड निकालकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। शियाओ अपनी डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्शन से उस ब्लेड अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड इतनी पावरफुल थी कि वो वॉइड में भी क्रैक पैदा कर रही थी। उसकी ताकत से शियाओ दूर जा गिरा। उसे समझ आ गया कि यह सोर्ड आर्ट उसके केओस क्लेमिंग आर्ट से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। अब शियाओ ने अपना हड्डी खजाना निकाला और उस ब्लेड को रोकने लगा। हड्डी खजाने से निकले एशियन एनिमल से ब्लेड को पूरी तरह कवर कर लेते हैं, लेकिन वुशांग एक झटके में उन सबको नष्ट कर देता है। ब्लेड लगातार तेजी से शियाओ की तरफ बढ़ रही थी और उसने कई पहाड़ों को काटते हुए दूर दूर उड़ा दिया। शियाओ मलबे में से बाहर आता है। वो बुरी तरह घायल हो चुका था, उसके मुंह से खून बह रहा था। वहीं उसे अपने एंसेस्टर के कंकाल नजर आते हैं। इसी बीच वुशांग उसे खत्म करने के लिए फिर से ब्लेड से हमला करने लगता है। शियाओ चिल्लाता है, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, और वह जायंट गॉड हैंड से हमला करता है, लेकिन ब्लेड इतनी ताकतवर थी कि उस गॉड हैंड को भी नष्ट कर देती है। इसीलिए शियाओ तुरंत एक जायंट प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन उस पर बहुत जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। वुशांग कहता है, तुम्हारी दुनिया की ये सो टेक्निक कमाल की है, मगर अफसोस की इसके सिर्फ 3 ही मुंह है और यही तुम्हारी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स में से एक मानी जाती है, पर ये भी तुम्हें मार नहीं पा रही। वाकई तुम कमजोर नहीं हो। अब शियाओ अपने डालो इमोर्टल सोर्ड बाहर निकालता है। उसे देखकर वुशांग भी चौंक जाता है। शियाओ अपने सोर्ड घुमाकर वार करता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि उसने कई पहाड़ों के साथ वुशांग की सोर्ड टेक्निक और उसकी ब्लेड तक बिखेर दी। वुशांग तुरंत अपनी 10,000 लो टेक्निक एक्टिवेट करता है और कहता है, तुम उन लोगों के लिए दुखी हो रहे हो जो पहले सड़कर मर चुके हैं और उनकी खातिर तुम खुद को इस हाल में डाल रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम इंसान मरे हुए लोगों की इतनी फिक्र क्यों करते हो। शियाओ कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप सोर्ड अटैक के साथ आगे बढ़ता है। वुशांग भी हमला करते हुए बढ़ता है और कहता है, यही बात तुम्हें मूर्ख बनाती है। वुशांग की टेक्निक से शियाओ भ्रमित महसूस करता है, इसीलिए वह अपनी प्रीमोडियल सोल बॉडी निकालता है और केओस क्लेमिंग आर्ट से हमला कर देता है। इस वार से वुशांग की प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है। अब शियाओ मौका देकर लगातार हमला करता है। वुशांग चीख उठता है, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। शियाओ कहता है, धोखा हम नहीं देते, धोखा तुम लोग देते हो। और फिर वह उसके शरीर के अंदर सिंगल हेवनली पैसेज को एक्टिवेट कर देता है। एक तेज विस्फोट होता है। वुशांग के दिल में गहरी चोट लगती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है, पर अब उसके कई सैनिक पीछे से आ जाते हैं। वुशांग उन सबको आदेश देता है कि शियाओ को मार दो। दबाव तेजी से बढ़ रहा था। नेदरवर्ल्ड के सैनिक आगे बढ़ने लगे, पर तभी वहां मौजूद एशियन वॉरियर की हड्डियों से ऊर्जा निकलती है और एक झटके में उसने पूरे इलाके को पूरी तरह फ्रीज कर दिया। वुशांग का हमला भी रुक चुका था और वह जगह अचानक प्राचीन समय के दृश्य में बदल गई। वो दौर जब सभी लोग खुशी खुशी वहां रहा करते थे, लेकिन एक दिन वुशांग वहां प्रकट हुआ और उसी पल से सब कुछ बदल गया। उसने कहा था, मैं यहाँ तुम्हारी दुनिया के सभी जीनियस लोगों का वध करने आया हूँ, लेकिन मैं तुम सबको एक मौका देना चाहता हूँ। शियाओ समझ चुका था कि यह सब इन पुरानी हड्डियों का रेजोनेंस है जो उसे बीती जिंदगी का एहसास करा रहा है। वहीं
उस समय वुशांग ने वॉइड से एक ड्रम निकाला था और उसने ऐलान किया था जो भी इस ड्रम को बजाकर मुझे चैलेंज करेगा, चाहे वो हारे या जीते, मैं अपना यह नरसंहार रोक दूंगा। मैं बेवजह लोगों को नहीं मारूंगा और अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं यह दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे ब्लड को रिफाइन कर दूंगा। इसके बाद वह लगातार लोगों को रिफाइन करने लगा, जिससे सभी लोग सहमे हुए थे। उन्हें लगा कि उसे चैलेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने यह भी कह दिया, अगर किसी ने यह ड्रम नहीं बजाया तो मैं पूरी सिटी में खून की नदियां बहा दूंगा। लाचार लोग एक एक करके ड्रम बजाने आगे बढ़े, पर वुशांग उन्हें आसानी से मार देता था। शियाओ अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब उसे यादों के रूप में दिखाई दे रहा था। जो इंपियर लैंड की एक लड़की ने भी ड्रम बजाने की कोशिश की। एक एक कर सभी पेटिशनर्स आगे आए, लेकिन वुशांग ने उन सबको बेरहमी से मार डाला। पूरा आसमान खून से लाल हो चुका था। हजारों जीनियस पेटिशनर्स कुछ ही घंटों में मारे गए और वुशांग ने अपनी इमोर्टल बोतल में उनका रक्त रिफाइन कर लिया। ये सब देखकर शियाओ के भीतर भयंकर गुस्सा उभर आया और उसी गुस्से के सहारे वह खुद को हिलाने में कामयाब हुआ। वह एक लड़के का हथियार उठाता है। वुशांग ताना मारता है, तुम हमेशा मरना ही क्यों चाहते हो? शियाओ एंसेस्टर की सोल के साथ आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से ड्रम बजा देता है। ड्रम की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और उसके भीतर का गुस्सा लपटों की तरह भड़क उठता है। वुशांग उस आग को थोड़ी देर के लिए तो हटा देता है, लेकिन शियाओ के अंदर जल रही नफरत और प्रतिशोध की आग अब सिर्फ उसकी तबाही से ही शांत होने वाली थी। अचानक शियाओ का आर्क बदल जाता है। वह हीरो की स्पीड निर्वाण में पहुंच चुका था। वहां मरे हुए सभी जीनियसों की आत्माएं बाहर आ चुकी थी। गुस्से में भरकर शियाओ वुशांग को ललकारता है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारा मांस और खून पिघल कर एक ना हो जाए। जो जीतेगा उसे ही इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र मिलेगा और हारने वाला मर जाएगा। वह पूरी पावर के साथ वुशांग की तरफ बढ़ता है। वुशांग भी अपने नेदरवर्ल्ड के सैनिकों के साथ टूट पड़ता है। दोनों के टकराव से इतना भयंकर विस्फोट होता है कि उसके आसपास मौजूद सभी सैनिक खत्म हो जाते हैं। शियाओ और वुशांग की लड़ाई इतनी भयंकर थी कि वॉइड में जगह जगह क्रैक से बनने लगते हैं। शियाओ अपने रीइंकार्नेशन स्क्रॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वुशांग हंसकर कहता है, अतीत में कई लोग थे जो मेरी दुनिया की महत्वपूर्ण हस्तियों को मारने के लिए इस टेक्निक पर भरोसा करते थे, पर आज मैं इस ब्लड लाइन को यहीं काट दूंगा ताकि फिर कोई इसे इस्तेमाल न कर सके। और वह कई पोर्टल खोल देता है जहां से हजारों सोर्ड एक साथ शियाओ पर हमला करती है। शियाओ हर हमले से बचने की कोशिश करता है। वुशांग कहता है, तुम हारे हुए वंश के लोग हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे लड़ने की। चाहे कोई भी युग हो, कोई भी लेवल, अंत में तुम्हें मरना ही होगा। शियाओ सोचता है, ये सभी लोग जिन्हें मैंने देखा ड्रम बजाने की कोशिश करने वाले, ये हमारे एंसेस्टर थे। उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान की। मैं यह खून का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और वह तेज एनर्जी से उन सोर्ड अटैक्स को मिटा देता है, लेकिन वुशांग मुस्कुराता है और 1000 ब्लेड अटैक फिर से जारी कर देता है। शियाओ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो सोर्ड उसकी बॉडी को चीर रही थी। फिर भी वह परवाह नहीं करता। वह अपने 6 स्क्रॉल वुशांग के चारों ओर लगाता है और उन्हें एक्टिवेट करके वुशांग पर हमला करता है, लेकिन वुशांग उस हमले से बच निकलता है। शियाओ बिस्ट स्क्रॉल से एक साथ दर्जनों बिस्ट को बुलाकर वुशांग पर हमला करवाता है, लेकिन वुशांग उन सभी बिस्ट को बेहद आसानी से मारता जा रहा था। अब वो अपने किलिंग सरपेंट इंटेंट को एक्टिवेट करता है और शियाओ पर सीधा हमला करता है। शियाओ उन सरपेंट्स के अटैक से बचने की कोशिश करता है, मगर अब वो कमजोर पड़ चुका था। एक सरपेंट उसके हाथ को जकड़ लेता है और जेली बाइट के साथ उसके पूरे हाथ को उखाड़ देता है। शियाओ दर्द से कहरा उठता है और वुशांग इस दर्द को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन शियाओ हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने दूसरे हाथ से गॉडेस लियो गोल्डन ब्रांचेस को एक्टिवेट करता है। इससे वो सभी स्नेक्स को खत्म कर देता है और उसी एनर्जी से वुशांग की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। शियाओ एक पावरफुल पंच अटैक करता है जो वुशांग की बॉडी में सीधा छेद कर देता है। अब दर्द वुशांग को हो रहा था। शियाओ वुशांग का दिल कुचलने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वुशांग गुस्से में आकर शियाओ को दूर फेंक देता है। अब उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो एक साथ एंडलेस अटैक से शियाओ पर बरसाने लगता है। दर्जनों प्लेनेट्स शियाओ की तरफ बढ़ते हैं।
शियाओ अपने एक ही हाथ से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। शियाओ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।